अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उस्मान सीरीज़ के छठे सीज़न की आखिरी किस्त में खुशामदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने तमाम सिपाहियों को लेकर शहनशाह की जानिब से आने वाली फ़ौज के सामने आ चुके होते हैं और दोनों जानिब के सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तो उस्मान साहब अपनी तलवार बुलंद करते हुए कहते हैं, मेरे इंसाफ की तलवार का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। जवाब में ग्लादियुस भी अपनी तलवार बुलंद करते हुए कहता है, उस्मान मैं भी तलवार लेकर पैदा हुआ हूँ, तुम मुझे मौत से नहीं डरा सकते। जान हो या खून जो कर सकते हो कर लो। तो उस्मान साहब जवाब देते हैं, तलवार लेकर पैदा होने वाले तलवार से ही मरते हैं। जब मैं तुम्हारा सर कलम कर रहा हूँ तब सब समझ आ जाएगा। ग्लादियुस पुकार कर कहता है, मुकद्दस रोम के लिए। और इसके सिपाही भी बुलंद आवाज में दोहराते हैं, मुकद्दस रोम के लिए। ये कहते ही दोनों अफवाज आपस में टकरा जाती हैं और एक के शदीद जंग शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ मदोनों के शिफाखाने में तमाम बीमारों का इलाज जारी होता है और इन्हें तरक्याक के जहर पिलाया जा रहा होता है। बाला एक खातून को तरक्याक देते हुए कहती है, इंशाल्लाह आप सेहतयाब हो जाएंगी। गुंजा कहती है, अल्लाह का शुक्र है जहर का तोड़ असर दिखा रहा है अम्मा। बाला कहती है, ठीक है अल्लाह का शुक्र है। तब फातिमा आकर पूछती है, अम्मा अगर मेरे भाई जहर का तोड़ बाबा तक ना पहुंचा सके तो। ये सुनते ही बाला फौरन उठ खड़ी होती है और कहती है, बेटी अच्छा सोचो ताकि अच्छा हो, और देखो हमें तरक्याब मिल चुका है, अल्लाह का शुक्र है, वक्त पर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। अलीना भी ये सब सुन रही होती है। बाला अपनी बहनों से कहती है, बहनों जल्दी करो, बड़ी तादाद में शीशियाँ लेकर आओ, ये तरक्याक हर जगह पहुंचना चाहिए। मेरे अल्लाह तू हवा को मददगार बना और मेरे अलाउद्दीन को जल्दी वहाँ पहुँचा दे। ऐ मेरे रब इंशाल्लाह तरक्याब उस्मान तक पहुँच जाएगा। फातिमा कहती है, आमीन। जबकि दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन बर्क रफ्तारी से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ तरक्याब हाथ में लेकर उस्मान साहब की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर मैदान जंग में उस्मान साहब और कई सिपाहियों की शहनशाह की फौज के साथ जंग जारी होती है। उस्मान बहादुरी से मुकाबला कर रहे होते हैं और एक एक करके दुश्मनों को जन्नुम रसीद कर रहे होते हैं। वो कमजोरी महसूस कर रहे होते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे होते। तुर्गुत गाजी भी अपनी जंगी महारत से दुश्मनों को तहस नहस कर रहे होते हैं। बुरान, तुरान शामिल और दीगर तमाम काई सिपाही भी बहादुरी से लड़ रहे होते हैं। ग्लादियुस कुछ काई सिपाहियों को शहीद करता है, फिर एक नेजा उठाता है और पूरी ताकत से उस्मान साहब की तरफ फेंकता है, लेकिन तुर्गुत गाजी इसे अपने कुल्हाड़े से इस नेजे को जमीन पर गिरा देते हैं और उस्मान साहब को बचा लेते हैं। उस्मान की तबीयत बद से बदतर होती जा रही होती है। वो मुश्किल से लड़ रहे होते हैं, चक्कर भी आ रहे होते हैं और आखिरकार जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक सिपाही पुकार कर कहता है, उस्मान साहब गिर गए। तुर्गुत और बुरान ये मंजर देखकर परेशान हो जाते हैं। ग्लादियुस भी उस्मान को गिरा देखकर पुकार कर कहता है, उस्मान गिर गया। इसी दौरान शामिल को 2 बाज़े 3 सिपाही बुरी तरह जकड़ लेते हैं। उस्मान साहब उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। अलाउद्दीन भी मुसलसल घोड़ा दौड़ा रहा होता है, मैं आपको बचा लूंगा हजूर, मैं पहुंच रहा हूं। मैदान जंग में कई सिपाही घेरे में होते हैं। बुरान, तुरान शामिल और दीगर भी दुश्मन के शिकंजे में होते हैं। उसी वक्त वो दोनों के एक कमरे में गद्दार यकीत मौजूद होता है। अलीना आती है। यकीत पूछता है, उस्मान कहाँ है? अलीना कहती है, मुझे नहीं मालूम, अलाउद्दीन तरक्याब देने गया है। यकीत कहता है, अच्छा तो अलाउद्दीन भी नहीं है, उस्मान भी नहीं है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हमें मदोनों को अंदर से तबाह करना होगा। हमें क्या करना चाहिए? हम बाला को मार देंगे। इधर मैदान में अलाउद्दीन घोड़ा दौड़ाता हुआ पहुंचता है। मैं पहुंच गया हूं हजूर। ये देखकर कई सिपाही हौसला पाते हैं, दोबारा लड़ना शुरू कर देते हैं। ग्लादियुस हुक्म देता है, इसे रोको, इसके पास तरक्याक है। बाज़-ए-तीन सिपाही अलाउद्दीन को घेर लेते हैं। वो तुरान को आवाज देता है और तरक्याक इसकी तरफ फेंकता है। तुरान इसे पकड़ लेता है, तुर्गुत को देता है। तुर्गुत उस्मान साहब को गोद में लेकर तरक्याक पिलाते हैं। बाकी सिपाही हिफाजती दायरा बना लेते हैं। इस दौरान सोफिया भी अपनी फौज लेकर आ जाती है। ग्लादियुस कहता है, सोफिया तुमने देर कर दी। सोफिया कहती है, उस्मान अभी तक जिंदा है, अब मेरी तलवार से मरेगा। बुरान कहता है, सिपाहियों उस्मान साहब की हिफाजत करो। तमाम सिपाही उस्मान साहब की हिफाजत करते हुए दुश्मन को मारना शुरू करते हैं। अलाउद्दीन भी दुश्मन को मारकर उस्मान के पास पहुंचता है। बाबा क्या आप ठीक हैं? उस्मान साहब तरक्याब पीने के बाद आंखें खोल लेते हैं। सब खुश होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हम पीछे हट रहे हैं, सब पीछे हटो। ग्लादियुस कहता है, उस्मान भागो मत। जैसे ही वो सोफिया के साथ उस्मान पर हमला करने लगता है, बुरान एक बारूद भरी बोरी इनकी तरफ फेंकता है, आग लगाकर तीर चलाता है। जोरदार धमाका होता है। दुश्मन के कई सिपाही मारे जाते हैं। ग्लादियुस और सोफिया दूर जा गिरते हैं। धुआं छा जाता है। इसका फायदा उठाकर उस्मान, बुरान, तुर्गुत और बाकी सिपाही वहां से निकलते हैं। सोफिया कहती है, खड़े हो जाओ, इनके पीछे चलो। ग्लादियुस सिपाहियों को रोकता है, हम उस्मान तक नहीं पहुंच सकते, अब फैसला शहनशाह करेगा। जबकि इधर मदोनों में बाला खातून कुरान की तिलावत कर रही होती हैं और दुआ करती हैं, ए अल्लाह मेरे उस्मान को शफा दे, इसे सही सलामत वापस ला।
इसी दौरान अलीना खंजर लेकर हमला करने आती है। बाला आईने में देख लेती है और हमले से बच जाती है। अलीना कहती है, मैं सोफिया का सलाम लाई हूँ। बाला खंजर रोक कर कहती है, गद्दार नागिन, तुम्हें हमारे दरमियान भेजा गया। अलीना कहती है, जहर से तो बच गई मगर मौत करीब है। बाला खंजर छीन कर थप्पड़ मारती है। अलीना जमीन पर गिर जाती है। खंजर उठाने लगती है तो बाला इसका गला दबा देती है। बोलने से पहले नहीं मारूंगी, बताओ कौन है तुम्हारे साथ। उसी वक्त यकीत आता है, अपनी तलवार से अलीना को कत्ल कर देता है। फातिमा भागती हुई आती है। माँ बाजियां बाहर बेहोश हो गई हैं। यकीत कहता है, मर जा नागिन। बाला कहती है, अलीना उठो, बताओ किसने तुम्हें हमारे दरमियान भेजा। लेकिन अलीना मर जाती है। बाला कहती है, ये तुमने क्या किया यकीत साहब, हम इससे सब कुछ जानने वाले थे। यकीत बहाना बनाता है, मैंने सबको बेहोश देखा और आपके हाथ पर खून देखा तो कुछ ना समझ सका। बाला कहती है, मैं एक थप्पड़ से गिरा सकती थी। यकीत आप ठीक कह रही हैं। बाला बाजियों से कहती है, इसकी लाश यहाँ से उठाओ। यकीत कहता है, अगर आपको कुछ हो जाता तो उस्मान साहब को क्या जवाब देता। बाला कहती है, जो होना तो हो गया, तुम्हारे पास अपनी वजूहत थी। फातिमा कहती है, माँ आपका हाथ ठीक नहीं लग रहा, आए जख्म देखें। बाला चली जाती है और यकीत सुख का सांस लेता है। और नाजरीन, इसी मकाम पर इस पार्ट का इख्तिताम किया जाता है। मिलेंगे बहुत जल्द अगले पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।